दोस्तों, आप सभी के लिए आज एक और न्यू कहानी लेकर आए हैं। जो कहानी का नाम है सीखी बाज और मक्खी। तो आप इस कहानी के नाम से ही जानने गए होंगे कि ये जंगली जानवरों की कहानी है। ये छोटी सी मक्खी है। छोटी सी मक्खी किस किस से लड़ती है। छोटी सी मक्खी है, ये किस किस से लड़ती है, वो किस से जीत जाती है। यह जीतती है शेर से और हाथी से। इन सभी को हराती है और आगे चलते चलते उसे लोमड़ी मिल जाती है। उसको हरा तो देती है मगर उसको ऐसा सबक सिखाती है कि मक्खी को अपनी माँ याद आ जाती है। तो आप इस कहानी को और आगे जानने के लिए इस कहानी को पूरा सुने। आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको सीख भी मिलेगी। अंत में आपको बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। चलो तो कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो शुरू करते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास यानी बहुत नजदीक भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से तो नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। अब शेर को बहुत गुस्सा आया और वह दहाड़ा। अरे मक्खी तू दूर हट। अरे मक्खी तू दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगी, मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी 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 छी, जंगल के राजा क्या मुझसे ऐसी भाषा कभी शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। शेर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना भी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे मेरा। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे। मैं क्या तुझसे डर जाऊंगी। मक्खी बोली शेर से कि मैं तुझसे क्या डरती हूँ, मैं तो तुझसे भी लड़ जाऊंगी। मक्खी बोली किससे। शेर से बोली कि मैं तुझसे लड़ जाऊंगी, हिम्मत हो तो आ जाओ, क्या हो जाए, कुश्ती हो जाए। शेर और आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। मक्खी तो फट से उड़ जाती।
आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अंत में शेर उब गया। उब का मतलब थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो ना, मैं हारा और तुम जीती। बस मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। मक्खी हाथी से बोली कि मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, यानी लोमड़ी देख देख कर हंसने लगी, अपने मन में हंसने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे वो लोमड़ी, अरे वो लोमड़ी, मुझे तुम प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। क्या बोली, अब देखो आगे क्या और होने वाला है। धन हो मक्खी रानी, धन हो, धन है आपका जीवन, धन है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। लोमड़ी बोली मक्खी से कि जो मकड़ी आपको दिख रही है उसने तुम्हें गाली दी थी और गाली दे रही है, तुम उसकी खबर लो, यानी उसको हरा दो और मार दो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। फंस गई मक्खी जाली मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और अधिक फंसती गई और अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी, चलती बनी। तो कहानी खत्म हुई। इस कहानी में आपको क्या शिक्षा मिली हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक प्यारा लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और अपनी कक्षा में इस कहानी के ऊपर बातचीत करें सभी के साथ मिलकर कि अपने को घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी बात पर। तो चलो, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल पर बने रहें, आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलने वाली है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे बोलो।